राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को कार्तिक पूर्णमासी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अब मेरे पास ना ये प्रश्न इतनी ज़्यादा बार आया कि मुझे इस पे वीडियो बनानी ही पड़ी कि कार्तिक के महीने में जिन्होंने कार्तिक स्नान किया है, तुलसी पूजा करी है या फिर कार्तिक का कोई भी नियम लिया है, वो लोग कार्तिक का उद्यापन कैसे करें। क्योंकि अगर आपने कार्तिक का उद्यापन नहीं किया तो कार्तिक के महीने का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। कार्तिक का उद्यापन या तो कार्तिक पूर्णमासी पे किया जाता है या फिर पूर्णमासी के अगले दिन किया जाता है। दोनों दिनों में से आप कभी भी कार्तिक का उद्यापन कर सकते हो। आप चाहो तो पूर्णमासी वाले दिन कर सकते हो या पूर्णमासी के अगले दिन कर सकते हो। पूर्णमासी तिथि जो है वो 15 नवंबर की है और उसके अगले दिन यानी 16 नवंबर को भी कार्तिक में लिए किसी भी व्रत का उद्यापन कर सकते हो। आपको करना क्या है, अगर कार्तिक में आपने स्नान किया है तो क्या करना है। वैसे देखो शास्त्रों में तो या फिर हम जब कार्तिक महात्म की कथा सुनते हैं ना, तो उसमें तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं कि 33 ब्राह्मण को बुलाओ, फिर 33 ब्राह्मणी को बुलाओ, फिर उनको खाना खिलाओ, फिर उनको दक्षिणा दो, फिर उनको वस्त्र दो। लेकिन देखो कलयुग में इतना संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। कलयुग में इतना सारी चीज़ें संभव ही नहीं है कि 33 ब्राह्मण और 33 ब्राह्मणी, मतलब मोटा मोटा 65-70 लोगों का खाना ही नहीं है कि इतना सब कुछ कर पाए। ये है कि हम कार्तिक का उद्यापन कैसे करें। आप सिंपली एक ब्राह्मण को घर पे बुलाइए, एक ब्राह्मणी को घर पे बुलाइए। जोड़े से कार्तिक के, जब भी कार्तिक का हम लोग उद्यापन करते हैं तो जोड़े से ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घर पे बुलाया जाता है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घर पे बुलाइए और सबसे पहले उनको भरपेट भोजन खिलाइए। भोजन में खीर का बनना जरूरी होता है क्योंकि ब्राह्मण हमेशा खीर खाकर ही जीतता है, तो खीर जरूर बनाइए। बाकी आप कुछ भी बनाइए चाहे मत बनाइए, खीर आप जरूर बनानी होती है, ठीक है ना। खीर हो गई, पूड़ी हो गई, किसी भी चीज़ की सब्जी हो गई, कोई भी सब्जी बिना लहसुन प्याज की बनेगी तो खीर जरूर बनाइए। बाकी भोजन अच्छे से कराइए। आप चाहो तो नए बर्तनों में भी भोजन करा सकते हैं और वो बर्तन उनको उपहार स्वरूप दे सकते हैं। आप चाहो तो पत्तल में भी भोजन करा सकते हैं, पुराने बर्तन में भी भोजन करा सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो। अब दूसरा काम आपको जो करना है कि आपको तुलसी मैया के नाम की एक साड़ी मिनस के रख लेनी है और साथ ही के साथ भगवान श्री कृष्ण जी के लिए एक धोती कुर्ता या फिर पैंट शर्ट का कपड़ा भी मिनस के रख लेना है। इसके साथ साथ आपको जो मिनस के रखना है वो है एक एक जोड़ी चप्पल, क्योंकि बड़े सारे लोगों ने ना चप्पल त्याग दी थी कार्तिक के महीने। अगर आपने चप्पल त्यागी भी नहीं थी तब भी आप एक अच्छी रबड़ की चप्पल, क्योंकि चप्पल का जो संबंध होता है ना वो आपके केतु और राहु ग्रह से होता है, तो रबड़ की चप्पल आप ले लीजिए। चाहो तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों के लिए ले सकते हो। तो एक जोड़ी पैंट शर्ट का कपड़ा, एक साड़ी, दोनों के लिए एक एक जोड़ी चप्पल, ठीक है। और थोड़ा सा सुहाग का सामान आपको तुलसी मैया से स्पर्श करके ब्राह्मणी के लिए निकाल के रख लेना है। और साथ ही के साथ कुछ भोजन सामग्री, जैसे कि भोजन सामग्री आपको क्या क्या लेना है। भोजन सामग्री में आपको इतना सामग्री तो लेनी है कि एटलीस्ट एक समय का भोजन बन जाए, ठीक है ना। 1 किलो चावल ले लीजिए, 1 किलो आटा ले लीजिए, 1 किलो दाल ले लीजिए। देखो अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने सबसे कम क्वांटिटी वाला बता रही हूँ मैं, और सबसे ज़्यादा आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अपनी क्वांटिटी के अनुसार आप ये कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतना तो ज़रूर लीजिए कि महाराज कि एक समय भोजन का व्यवस्था हो जाए। और आजकल आप लोगों को पता है कि गेहूं का कोई प्रावधान नहीं रह गया है, ठीक है ना। तो आप आटा ही दीजिएगा, मेक श्योर, तो बहुत ज़्यादा अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। तो थोड़ा सा आपने खाद्य सामग्री ले ली। अब अंत में आपको लेना है, अगर आप सर्दी के कपड़े लेना चाहते हो तो बहुत, अगर आप में सामर्थ्य है तो आप सर्दी के कपड़े ले सकते हैं। अगर सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं। आप में अगर इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि आप साड़ी भी दे पाएँ तो आप ब्लाउज का पीस या फिर रुमाल भी दे सकते हैं। ब्लाउज का पीस और रुमाल भी दे। और ब्राह्मण ब्राह्मणी को अगर आप घर पे नहीं बुलाना चाहते तो उनके हिस्से की जो थाली है, जो भोजन आपने बनाया है, वो आप मंदिर में भी दे के आ सकते हैं। और अगर ब्राह्मण ब्राह्मणी अरेंज नहीं हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा दीदी, तो आप ये सारी सामग्री और ये खाना किसी भी गरीब को बुला के घर पे आप खिला सकते हो और उनको भी दान स्वरूप दे सकते हो। अब आपने जब ब्राह्मण ब्राह्मणी को खाना खिला दिया, फिर उनके पैरों को पूछकर अच्छे से ये सारी सामग्री आपको उनको देनी है। और जब ये सारी सामग्री आप उनको दोगे ना तो आपको आशीर्वाद अवश्य लेना है। साथ के साथ कोई भी दक्षिणा आपको अवश्य देनी है। तो आपने कार्तिक मास के जो भी जैसे कि कार्तिक स्नान का उद्यापन इस तरीके से हो गया, कार्तिक में दीपदान का उद्यापन इस तरीके से हो गया, तुलसी पूजा का उद्यापन भी इस तरीके से। लेकिन अगर आपने पंच भीखु व्रत रखे हैं, जिसको भीष्म पंचक भी बोला जाता है, उसके उद्यापन के लिए आपको 1 किलो चावल लेने हैं, 1 किलो आटा लेना है,
उसको मिनशकर आपको किसी भी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को दे देना है। तो ये आपका पंचभीकु व्रत का उद्यापन विधि भी हो गई है। तो इस वीडियो में मैंने आपको दोनों तरीके से उद्यापन बताया। अब जिसने चावल छोड़ रखे थे वो चावल दान करके चावल का सेवन करेगा। चाहे तो आप पूर्णमासी पे भी कर सकते हैं या फिर अगले दिन भी कर सकते हैं। इन दोनों दिनों में से आप कभी भी कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि पूर्णमासी पे ही करना है, पूर्णमासी के नेक्स्ट डे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे तक ही करना है, उसके बाद नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगर किसी ने चप्पल त्याग कर रखी थी तो चप्पल दान करके चप्पल नहीं पहन सकते हैं। किसी ने अन्न का ही त्याग कर दिया था, भैया जिसने अन्न का त्याग किया था वो अन्न दान करके ये करेगा। और जो ने स्नान वगैरह के नियम लिए थे वो साड़ी पैंट शर्ट का कपड़ा, अगर आपको ब्राह्मण या कोई गरीब निर्धन नहीं मिल रहा है तो आप अपने मान्य को लिए भी ये सब चीज़ें मिनश कर दे सकते हैं। लेकिन एक ही बात मेरी अनुरोध है कि कम से कम इतना अगर आप खाने का आइटम दे रहे हैं तो इतना तो ज़रूर दो कि एटलीस्ट एक समय की भोजन की व्यवस्था तो हो जाए। तो आशा करती हूँ आपको ये पूरी विधि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मेरा नंबर है 492202565। आप इस नंबर पे अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझसे भेज सकते हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप जान सकते हैं, अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं। मुझे प्रॉपर आपकी कुंडली नहीं चाहिए, मेरे को जन्म की तारीख और समय चाहिए। अगर समय भी नहीं पता तो आपको जिस जगह आप पैदा हुए वो मुझे भेजना होगा। आपका बच्चा जॉब करेगा, बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, आपकी शादी का योग कब बन रहा है, हेल्थ क्या है, बिजनेस किस चीज़ का कर सकते हैं, कब से स्टार्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं नहीं है, संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उसके थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।